क्वेश्चन है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों डिटेल है, वर्ष 1942 की महत्वपूर्ण घटना भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है जबलपुर में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। इसका डिटेल कुछ देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 ईस्वी का अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर पास स्थित त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, जबकि गांधी जी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 29 नवंबर सन 1939 ईस्वी को हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1377 के मुकाबले 1580 मत मिले और वे पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है शाह आलम, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1924। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1920। दोस्तों इसके डिटेल की ओर चलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझकर खिलाफत के पक्ष में अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था तथा अपने जुलू युद्ध पदक तथा कैसर ए हिंद पदक सरकार को वापस कर दिया था। दोस्तों प्रश्न है, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है होयसल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एलोरा एलिफेंटा का स्थल राष्ट्रकूट लाल काल से संबंधित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य पहाड़ियों को काटकर अन्य गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध, हिंदू, जैन संप्रदायों से संबंधित है। एलिफेंटा बंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप है। एलिफेंटा पहाड़ी से 5 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां पाई जाती हैं। इनमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध है। इसकी शिल्पकारी भी एलोरा के समान है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है महर्षि D.K. कर्वे, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके डिटेल में जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। इनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन इस ग्रंथ की रचना हिंदी में की। इसकी रचना का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ सत्य पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ होता है। सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से 1875 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के मूल रूप से लिखी गई, मतलब पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है कालिदास द्वारा, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन सी है तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन डी है रैदास द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा द्वारा। डिटेल देखेंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है जो जातक कथाओं से संबंधित है। यह नीति कथाओं पर आधारित पुस्तक है, जबकि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस एवं रैदास भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है रवींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है निराला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंशी
प्रेमचंद। दोस्तों इनके कुछ फेमस उपन्यास भी हैं, कर्मभूमि, करबला, निर्मला, सेवा सदन आदि। ज्ञातव्य है कि यामा, निहारिका, नीरजा, संध्या गीत आदि रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कालिदास की तथा राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों प्रश्न है, रानी दुर्गावती संबंधित हैं। ऑप्शन ए रीवा से, ऑप्शन बी ग्वालियर से, ऑप्शन सी पटना से, ऑप्शन डी जबलपुर से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जबलपुर से। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर से सिंधिया, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन सी है पंजाब के दिलीप सिंह, ऑप्शन डी है बड़ौदा के गायकवाड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद के निज़ाम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।